बीच अब अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस के एएसआई की हत्या हो जाती है। भीड़ पर यह हमला किया, भीड़ के हमले में एएसआई की मौत हो जाती है। अभी तक हम लगातार बिहार के मामले आपको बता रहे थे, चाहे फिर वो मुंगेर की बात हो, अररिया की बात हो, लेकिन अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश से मामला सामने आया तो बार बार यही सवाल कि आखिर एएसआई की हत्या जो हुई है, यहां पर भीड़ को किसने उकसाया और क्यों बार बार खाकी वर्दी को ही निशाने पर लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, उसको बचाने के लिए गए थे और जब पुलिस की टीम पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, उसमें एक एएसआई की मौत हो गई। इस हमले में तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इसके बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। और मऊगंज से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ और जानकारी, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया जाता है? वहां पर एक युवक को निशाना बनाया जाता है, एएसआई की टीम बचाने जाती है, लेकिन पुलिसकर्मी पर ही हमला हो जाता है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। देखिए, गांव का जो माहौल है, गांव में तो कर्फ्यू जैसा माहौल है, मातम पसरा हुआ है। अगर हम देखें, ये देखिए, ये जो मकान है, ये छोटा सा, ये देखिए नीला नीला जो इसका एक गेट है, ये जो दरवाज़ा है, इसी के अंदर ये छोटा सा परचून की दुकान भी है और इसी के अंदर एक 25 साल के नवयुवक को यहाँ पर बंधक बनाकर पीटा गया। और जब बंधक की सूचना पुलिस को मिलती है, जब तक पुलिस यहाँ पहुँचती है तब तक उस बंदे की मौत हो जाती है। सोचिए कि होली के दूसरे दिन जहाँ पर पूरा देश उत्सव मना रहा था, वहाँ पर एक बंदे को यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर बंधक बनाकर इस तरह से पिटाई की कि उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर मातम पसरा रहता है। और साथ ही उसके जब परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं तो उन परिवार के लोगों को भी बंधक बनाया जाता है, मारपीट की जाती है, उनको हटाया जाता है। हम आपको कुछ निशान यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए ना, ये किस तरह से यहाँ पर स्लीपर, ये जूते, ये आप देखिए, ये गाड़ी, टूटी हुई गाड़ी, इसके कुछ पार्ट्स आप देखिए यहाँ पर, ये कुर्सियाँ हैं, टूटी हुई कुर्सियाँ हैं, चारपाई अभी भी है यहाँ पर। चूंकि इस पूरे गांव में कहीं चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग नहीं नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि पूरा का पूरा गांव सामूहिक रूप से इस अपराध में शामिल था, सारे भाग गए हैं। पुलिस किसी से पूछताछ भी नहीं कर पा रही है। 5, 6, 7, 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं और बाकी सारे लोग भाग चुके हैं। यहाँ पर या तो पुलिस गश्त कर रही है या यहाँ पर पत्रकार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हौसला देखिए आप, हौसला इस कदर की जब पुलिस आती है सहायता के लिए, हेल्प करने के लिए, तो पुलिस के ऊपर पथराव होता है। आप देखिए किस तरह से ये निशान है, ये देखिए। अब इस तरह के अगर कंकड़ और पत्थर अगर किसी के ऊपर चलेंगे तो किसकी जान बचेगी? पुलिस वाले की जान चली गई। आप सोचिए कि एक पुलिस की हत्या हो गई। होली के दूसरे दिन एक व्यक्ति मारा जाता है, बंधक बनाकर पीट के मारा जाता है। बिल्कुल राघवेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे मोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। पहली शिकायत ये होती है कि किसी भी समस्या के वक्त पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस पहुंच रही है तो अब बिहार की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, पुलिस को टारगेट पर लिया जा रहा है और लहूलुहान करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर क्या कुछ खबर है, हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कैसे भीड़ जो है एक युवक को बंधक बनाती है और जब पुलिस की टीम वहां पर बचाने के लिए पहुंचती है तो भीड़ उस युवक को छोड़कर पुलिस को घेर लेती है, पत्थरों से मारना शुरू कर देती है, कूटना शुरू कर देती है और जान से मार देती है, जिंदगी खत्म कर देती है। कैसे इस रिपोर्ट को देखिए। खून से लथपथ पुलिसकर्मी, दर्द से कह रहा था जख्मी युवक। इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद ही कुछ समझ में आए, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है। ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के मऊगंज से, जहां गांव वालों ने पुलिस टीम को बंधक बनाकर जमकर पीटा। दरअसल हुआ ये कि गांव के कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा था, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर टीआई समेत पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। हमले में एएसआई की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दो समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं होती। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ। दुखद रहा ये घटना। दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है
और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। मामला 2 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। हादसे में अशोक नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन अशोक का परिवार इसे हादसा न मानकर सनी नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगा रहा था। इसके बाद अशोक के परिवार ने सनी को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की, जिससे सनी की मौत हो गई थी। किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। सनी की मौत के बाद पुलिस टीम गांव पहुंची थी। आरोपियों में से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिससे गांव वाले आक्रोशित हो गए थे और पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। बाद में पुलिस ने हालात को संभाला और अब इलाके में शांति है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उन आरोपियों को तलाश रही है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।